हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपीएम एकेडमी। आज जो है हम पटवार के पेपर 10 का सोल्यूशन करेंगे और आई होप आप लोगों ने जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली है और रेगुलर बेसिस पे टेस्ट पेपर आप दे रहे हैं। अभी जो है वीआईपीएम के सभी पटवार के कोर्सेज पे और टेस्ट सीरीज पे 50% ऑफ भी चल रहा है। तो 1 मंथ है, आपको लगता है कोई पार्ट आपका वीक है तो डेफिनेटली आप उसके लिए क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन है वीआईपीएम एकेडमी प्लस टेस्ट सीरीज तो सभी को देकर जानी चाहिए। 16 पेपर्स हैं, 16 पेपर्स हैं और 16 पेपर्स सारे फुल लेंथ पेपर है तो वो जरूर दें। प्लस इसी के साथ में ग्रेड की टेस्ट सीरीज भी हमारी जो है 13 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है तो उसका भी पार्ट बने। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वेन एवर शी इज कमिंग, वेन एवर जब कभी वो आ रही है, यहाँ पर वो लाती है क्या, बहुत सारे गिफ्ट्स। किसके लिए? सभी के लिए। तो जब कभी वो यहाँ आती है तब गिफ्ट लाती है, आ रही है नहीं। एक एक्शन कंटिन्यूअस में कि जब कभी वो आ रही है तो गिफ्ट लाती है। तो दूसरी तरफ अगर यहाँ पे जो है प्रेजेंट सिंपल है और आना भी प्रेजेंट सिंपल ही चाहिए कि जब जब वो यहाँ आती है, जब कभी यहाँ आती है, रूटीन की बात है तो रूटीन प्रेजेंट सिंपल में आता है। जब कभी वो यहाँ आती है वो क्या लेकर आती है? सबके लिए जो है गिफ्ट्स लेकर आती है। तो वेन एवर शी कम्स हियर ऐसे लिखना था, तो यहाँ पे इज कमिंग गलत हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन के अंदर एरर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन है माय सिस्टर इज एलर्जिक विद पीनट्स सो बी कॉशियस व्हेन प्रिपेयरिंग हर मील। मेरी सिस्टर क्या है? एलर्जिक है। किससे एलर्जिक है सर? पीनट से, मूंगफली से। सो बी कॉशियस, बी कॉशियस मतलब सावधान रहें, सावधानी रखें, ठीक है, हीटफुल रहें। व्हेन प्रिपेयरिंग हर मील, कब रहना है? जब जिस दौरान आप उसका मील प्रिपेयर करो। यानी मेरी सिस्टर को पीनट से एलर्जी है तो जब आप उसका फूड प्रिपेयर करें तो बी कॉशियस, सावधान रहें। तो यहाँ पे एलर्जिक विद नहीं लेता है, एलर्जिक टू लेता है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। तो सर एरर आपके जो है टेंस की भी आ सकती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की भी आ सकती है, कंडीशनल, कॉम्प्लेक्स, प्रेपोजिशन, आर्टिकल, डिटर्मिनर, तो काफी सारे टॉपिक्स हैं, उनमें से अलग अलग एरर बन सकती है। यहाँ पे एरर क्या होगी सर? यहाँ एलर्जिक विद नहीं होना चाहिए, एलर्जिक टू होना चाहिए, यही सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए। आई थॉट ऑफ दिस आइडिया जस्ट व्हेन यू कॉल्ड मी यस्टरडे। मैंने इस आइडिया के बारे में सोचा, कब सोचा? जस्ट व्हेन, जब आपने जो है कॉल किया था। किसको? मुझे। कब? कल। जस्ट तभी मैंने इस आइडिया के बारे में सोचा जब आपने मुझे कॉल किया था कल। तो आई के साथ में थॉट पास्ट सिंपल से, ये कोई दिक्कत नहीं है। थॉट ऑफ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या सोचा? आइडिया सोचा। कब सोचा? पास्ट में सोचा। पड़ोसी के घर का ध्यान रखा, उसी वक्त जब आपने कॉल किया उसी वक्त सोचा, तो वर्ब सेकंड, वर्ब सेकंड और पास्ट है इसलिए वर्ब सेकंड रखना भी था। तो एकदम सही है, नो एरर की सिचुएशन वाला क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पे नो एरर हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए आप लोग, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। लोकोशियस, वैसे भी ये जो लॉक्वी वर्ड आता है ये आता है स्पीच के लिए, यानी बोलने के लिए आता है ये वर्ड, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। लॉक्वी वर्ड का मतलब ही बोलना होता है, स्पीक होता है, तो ये थोड़ा देखेंगे। तो लोकेशियस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बात करता है, चैटी पर्सन के लिए यूज किया जाता है। सिनोनिम चाहिए ना? हाँ, तो सिनोनिम सिमिलर इन मीनिंग, अनक्लियर तो अस्पष्ट होता है, एम्बिगुअस का होगा, ठीक है क्या। अगला है इसका एंटोनिम भी एक्सप्लिसिट होता है। टॉकेटिव बिल्कुल सही है, स्लो यानी तो धीरे होता है। कंटेंट एक तो आपका जो ये स्टडी मटेरियल वगैरह कंटेंट कहलाता है, यानी जो भी आप डाल रहे हैं, और एक कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट होना, एडजेक्टिव, सेटिस्फाइड। चलिए नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड है इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब जिसको एविट नहीं किया जा सके, अटल, जिसको टाला नहीं जा सके उसको अटल बोला जाता है ना, तो इनएविटेबल। अपने को एंटोनिम चाहिए यानी टालने वाला चाहिए, तो टालने वाला क्या होगा? इनसेपरेबल, तो जिसको सेपरेट नहीं किया जा सके, विच कैन नॉट बी सेपरेटेड। अवॉइडेबल, जिसको टाला जा सके, अवॉइड किया जा सके, सही है। अनसर्टेन, अनिश्चित होता है। अननेसेसरी, अनावश्यक होता है, ये भी नहीं होगा। तो इनएविटेबल, जिसको टाला ना जा सके। ये इन हो गया, इम हो गया, इल हो गया, इर हो गया, ये सब प्रीफिक्स बनते हैं और इन प्रीफिक्स का मतलब होता है नॉट, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। नॉट और क्या नहीं, एविट नहीं किया जा सके, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। बाकी सब में इन, अन, अन लग रखा था तो ये भी सोच सकते थे कि यार ये तो नॉट वाले ही हैं, तो दैट शुड बी द आंसर। तो थोड़ा सा कभी कभी कॉमन सेंस से भी कर लेना होता है। इसके बाद में एक पैसेज है जो लास्ट में कवर करती हूँ। अच्छा, पूरा ही पैसेज है। लास्ट में है आपका, प्रशासन के लिए हिंदी का मानक शब्द है। प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, आप जानते हैं। मैनेजमेंट तो प्रबंधन होता है सर, मैनेजमेंट क्या होता है? प्रबंधन होता है। असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन।
इवैल्यूएशन वाला सेंस देता है, असेसमेंट यानी मूल्यांकन। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल सही है, प्रशासन। एप्रिसिएशन तो किसी की सराहना करना, तारीफ करना, ये होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला है बिड का मतलब बोली लगाना। देखो बिड के दो अर्थ होते हैं, एक बिड होता है बिड बिड बिड, बिड 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 का मतलब होता है बोली लगाना, बिड 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 का क्या मतलब होता है, बोली लगाना। एक होता है बिड बेड बिडन, क्या होता है, बिड बेड बिडन, इसका मतलब होता है कहना, क्या मतलब होता है, कहना। तो बोली लगाना और कहना, ये दोनों ध्यान रखेंगे। यहाँ पे बिड का मतलब कहने वाला तो आया नहीं है, तो बोली लगाना। अस्त व्यस्त तो केओस या डिस्टरबेंस के लिए होता है। निकाय कॉरपोरेशन होते हैं। बंद पत्र बॉन्ड को कहा जाता है, तो पूछा भी जाता है बंद पत्र तो बॉन्ड वाला, ठीक है क्या। चलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, अब आ जाओ पैसेज पे, पैसेज करवा देती हूँ। क्या लिख रखा है, The world of social media is a strange and wondrous place. The world of social media. Social media का जो ये संसार है वो कैसा है, स्ट्रेंज है, बिल्कुल विचित्र, अजनबी, और कैसा है, वंडरस यानी अद्भुत, वंडर पैदा करने वाला, आकर्षक, वंडरस है। इट इज वर्ल्ड where you can contact with people from all over the globe, share your thoughts and opinions and maybe even go viral if you are lucky. It is a world, ये एक ऐसा संसार है, कैसा, जहां पर you can connect with people, where you can। एक बच्चा सोच रहा है where can you क्यों नहीं आया, सर ये क्लॉज है तो ये तो एरर बन के भी आ सकता है, where can you गलत हो जाएगा, where you can, यहाँ पे where का मतलब कहाँ नहीं, जहां है। तो एक ऐसा वर्ल्ड है जहां पर आप कनेक्ट कर सकते हैं, किससे, लोगों से, और कौन से लोग, फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब, पूरे ग्लोब, पूरे संसार के लोगों से आप कनेक्ट कर सकते हो, एक ऐसा प्लेस है। शेयर योर थॉट्स, और आप क्या कर सकते हो, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को शेयर कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, ओपिनियंस को, एंड मे बी इवन गो वायरल, और हो सकता है कि आप वायरल हो जाओ, कहाँ, सोशल मीडिया पे, इफ यू आर लकी, अगर आप लकी हैं तो। अगला है But let's be real, it is also a world filled with endless cat videos, oversharing and drama. But let's be real. कितना अच्छा पैसेज है, कह रहा है लेकिन वास्तविक स्थिति तो कैसी है, it is also a world filled with endless cat videos. एक ऐसा वर्ल्ड है जहां पर वीडियोस कैसी हैं, एंडलेस, बहुत सारी कैट वीडियोस है, मतलब बिल्ली की वीडियोस, ओवर शेयरिंग, जिसको बार बार तुम शेयर कर रहे हो, जो भी आपके रील्स वगैरह आती है, शॉर्ट्स आते हैं, और ड्रामा से भरा हुआ वर्ल्ड है। तो इट्स वेरी ट्रू कि ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे होती है। अगला लिख रखा है, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट सोशल मीडिया इज द वे इट हैज चेंज द वे वी कम्युनिकेट। सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स, सर यहां से एरर बन सकती थी, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स, अगर ऑफ का मतलब में से हो, उसके बाद में आने वाली नाउन प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, अगर काउंटेबल है तो वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स, चीजों में से, सबसे शानदार चीजों में से एक, किस बारे में, अबाउट सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के बारे में है, क्या है, द वे, वो तरीका है, कौन सा तरीका, इट हैज चेंज द वे वी कम्युनिकेट, वो तरीका है जो इसने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है उस तरीके को जिस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं। We have gone from long, thoughtful emails and to quick abbreviated messages with emojis and acronyms. We have gone from long, thoughtful emails. हम लोग जो है चले गए हैं कहाँ से, लॉन्ग यानी लंबे, थॉटफुल सोच समझकर, और ऐसे ईमेल से हम लोग किन चीजों पे चले गए, यानी पहले लंबे और विचार वाले ईमेल से हम लोग शिफ्ट हो गए किधर, क्विक, जल्दी से, और एब्रीवेटेड मतलब शॉर्ट, संक्षिप्त में, और मैसेजेस पर विद इमोजीज, और उन मैसेजेस में क्या है, इमोजीज है और एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स क्या होते हैं, आप जानते हो कि हर, अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा वर्ड फ्रेज है तो उसके फर्स्ट लेटर से आप जो वर्ड बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्रोनिम। जैसे मैं आपसे व्हाट्सएप पे अपन किसी से बात करते हैं तो अपन बोलते हैं क्या कर रहे हो, ये बोला जाता है ना, कर रहे हो, तो इसको हम एक्रोनिम में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं KKRH, क्या कर रहे हो, ठीक है क्या। तो ये एक्रोनिम का एग्जांपल है कि कोई फ्रेज दे रखी है, उसके फर्स्ट लेटर आपने ले लिया है। जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, ठीक है क्या, जैसे इसरो है तो इसरो शॉर्ट फॉर्म है, ऐसे ही
मान लो आपको बोल रखा है नासा, तो नासा शॉर्ट फॉर्म है, तो ये एक्रोनिम्स कहलाते हैं जो फर्स्ट लेटर से बनते हैं। चलिए वापस आ जाइए अब इस पे, अगला क्या लिख रखा है, एंड डोंट इवन गेट मी स्टार्ट ऑन द होल हैशटैग फिनोमिनन, एंड डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड, और मुझसे तो तुम स्टार्ट ही मत करवाओ। क्या मत स्टार्ट करवाओ, किस बारे में, ऑन द होल हैशटैग फिनोमिनन, यानी ये जो हैशटैग वाला सिस्टम है उस पे तो तुम बात ही मत करो, सरकाज्म के लिए है, ये तो इतना ज्यादा कॉमन हो गया है हैशटैग वाली चीज, तो कह रहा है कि इस पे तो तुम चर्चा ही मत करो हैशटैग पे। इट इज लाइक वी ऑल आर स्पीकिंग अ डिफरेंट लैंग्वेज नाउ, ये हैशटैग तो ऐसा है जैसे हम लोग एक, वी ऑल आर स्पीकिंग, हम लोग बात कर रहे हैं बिल्कुल ही अलग प्रकार की लैंग्वेज के बारे में। आगे लिख रखा है, बट देयर आर ऑल्सो सम डाउन साइड्स टू दिस कॉन्स्टेंट कनेक्शन, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, डाउन साइड्स मतलब ड्रॉबैक्स भी हैं इस कॉन्स्टेंट कनेक्शन, मतलब लगातार जो ये सोशल मीडिया पे बातचीत है उसके। इट इज ईजी टू गेट सक्ड इन टू द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया एंड फॉरगेट अबाउट द रियल वर्ल्ड अराउंड दिस। इट इज ईजी, ये बहुत आसान है। क्या आसान है, टू गेट सक्ड इन टू द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के वर्ल्ड में आसानी से फंस जाना, सक हो जाना बहुत आसान है, और भूल जाना, फॉरगेट अबाउट, भूल जाना किस बारे में, रियल वर्ल्ड के बारे में, हमारे आसपास के रियल वर्ल्ड के बारे में भूल जाना और सोशल मीडिया पे स्टक हो जाना बहुत आसान है। वी आर सो बिजी स्क्रोलिंग थ्रू आवर फीड्स दैट वी हैव फॉरगेट टू एंजॉय द लिटिल मोमेंट्स इन लाइफ। हम लोग इतने ज्यादा बिजी हैं स्क्रोल करने में, किसको, हमारे स्क्रोलिंग करने में, हमारे फीड से, फीड मतलब जो सोशल मीडिया में सजेस्ट करता है, हम लोग भूल गए क्या, द लिटिल मोमेंट्स इन, वी फॉरगेट टू एंजॉय द लिटिल मोमेंट्स इन आवर लाइफ। हम लोग इतना सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग में बिजी हो गए हैं कि हम लोग रियल लाइफ के मोमेंट्स भूल चुके हैं। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट द प्रेशर टू प्रेजेंट द परफेक्ट लाइफ ऑनलाइन, और लेट्स नॉट फॉरगेट, और ये चीज तो तुम भूलो ही मत, कौन सी चीज, प्रेशर, कौन सा प्रेशर, टू प्रेजेंट द परफेक्ट लाइफ ऑनलाइन, कि आपका जीवन जो है परफेक्ट ऑनलाइन में, ये चीज तो भूलो ही मत। इट इज लाइक वी आर ऑल इन अ कंपटीशन टू सी हु कैन बी द मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट सक्सेसफुल एंड मोस्ट इनवायबल। ऑनलाइन में हर आदमी अच्छा दिखना चाहता है, क्यों इंस्टा वगैरह पे फोटो डालते हैं लोग, क्यों जो है बेस्ट प्रेजेंटेशन फोटोज व्हाट्सएप पे शॉर्ट्स एंड ऑल, तो ये सब क्यों होता है कि अपना प्रेजेंटेशन अच्छा हो, लोगों को लगे ओहो मनाली घूम रहा है इस तरीके से। तो ये क्या है, इट इज लाइक वी ऑल आर इन कंपटीशन टू सी हु कैन बी द मोस्ट पॉपुलर, द मोस्ट सक्सेसफुल एंड मोस्ट इनवायबल। इस एक तरह का कंपटीशन हो गया, इट इज लाइक एन ऑल इन अ कंपटीशन, ऐसा लगता है कि सब लोग एक कंपटीशन में है, और देखने के लिए, क्या देखने के लिए, हु कैन बी द मोस्ट पॉपुलर, कौन सबसे पॉपुलर हो सकता है, कौन सबसे सफल हो सकता है इसमें, और कौन इनवायबल हो सकता है, इनवायबल मतलब अट्रैक्टिव। अगला है, डिस्पाइट ऑल दिस आई हैव टू एडमिट, इन सबके बावजूद मुझे स्वीकारना पड़ेगा भैया, स्वीकारना है, क्या स्वीकारना है, आई एम स्टिल अ फैन ऑफ सोशल मीडिया, डिस्पाइट ऑल दीज फैक्ट्स आई एम ऑल्सो अ फैन ऑफ सोशल मीडिया। अगला लिख रहा है, इट इज अ ग्रेट वे टू स्टे कनेक्टेड विद फ्रेंड्स फैमिली एंड I have even made some more new friends through various online communities. It is great way. ये अच्छा तरीका है बने रहना, कैसा, कनेक्टेड बने रहना, किससे, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। और मैंने I have even made some new friends, और मैंने कुछ नए दोस्त भी बनाए हैं वेरियस ऑनलाइन कम्युनिटीज से। प्लस लेट्स फेस इट, चलो इसको फेस करते हैं। समटाइम्स यू जस्ट नीड अ गुड लाफ एट अ रिडिकुलस मीम। और क्या होता है, कई बार जो है आपको जरूरत होती है एक अच्छी हंसी की, किस पे, रिडिकुलस मीम पे। तो सोशल मीडिया वगैरह पे जो मीम्स होते हैं, तो एक तरह से होता है ना कि आदमी कोई भी ऐसे मासूमियत हो रही है या ऐसे ऐसा बुरा फील हो रहा है, बैड फीलिंग है, तो आप तुरंत एक मीम देखो और यार गुड टू गो, मजा आ जाएगा एकदम से। तो ये कह रहा है कि सोशल मीडिया का समहाउ ये भी एक फैन है, और एवरीवन इज, आई वुड से। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, व्हाट इज द डाउन, वन ऑफ द डाउन साइड्स ऑफ, देखो यहाँ पे भी ये प्रेपोजिशन है, तो इसके बाद में जो ये है ये प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये एरर भी बन सकती है। वन ऑफ द डाउन साइड्स ऑफ सोशल मीडिया मेंशन्ड इन द पैसेज, सोशल मीडिया के पैसेज में जो डाउन साइड मेंशन्ड है उसमें से एक कौन सा है। इट कैन हेल्प, डाउन साइड मतलब इसके नुकसान में से, इट कैन हेल्प कनेक्ट विद पीपल, तो देखो ये तो अच्छी बात है। टू इनकरेज पीपल टू एंजॉय द लिटिल मोमेंट्स, तो ये भी अच्छी बात है। इट कैन लीड टू प्रेशर टू प्रेजेंट अ परफेक्ट लाइन, ये बिल्कुल सही है कि इससे प्रेशर आ जाता है कि हम बेस्ट दिखे। इट्स अ ग्रेट वे टू स्टे कनेक्टेड विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, नो नॉट एट ऑल। ये भी एसएससी का पैसेज है, तो अच्छा पैसेज है। चलिए अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज अ वे सोशल मीडिया हैज चेंज्ड द वे कम्युनिकेट, क्या चीजों ने जो है नहीं मेंशन किया है कि सोशल मीडिया ने हमारी लाइफ को चेंज किया है, उनमें से कौन सी चीजें नहीं थी। तो भैया हैशटैग्स तो थे,
क्विक और एब्रीवेटेड मैसेजेस भी थे, इमोजी और एक्रोनिम समझाया भी था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली बात इसमें नहीं हुई थी, तो आंसर सी ऑप्शन लग रहा है। अगला है कनेक्ट करना, तो ये भी पैसेज के अंदर मेंशन था, तो ये तीन चीजें तो पैसेज में मेंशन थी, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली बात कहीं नहीं आई थी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। मास्टरिंग, मास्टर कैसे सोशल मीडिया चलाना है इस बारे में बात थोड़ी की है, नहीं, उस पर मास्टरी करने की बात नहीं की है। डार्क साइड, फिर बेनिफिट्स और जॉय एंड सॉरोज। एक्चुअली पैसेज में दोनों बातें थी, पॉजिटिव भी बताए थे कि नए फ्रेंड्स बनते हैं और एक हंसी मजाक चलती रहती है, और नेगेटिव भी बताए थे कि हम रियल वर्ड से टूट जाते हैं। तो आई वुड से कि डी ज्यादा सही है, ये गलत नहीं है, लेकिन ये दोनों मिलाकर ही तो डी है, तो पॉजिटिव बात भी की नेगेटिव भी बात की, इसलिए डी ऑप्शन सही है। अगला है व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज। पैसेज का क्या थीम है भैया? डेंजर्स ऑफ स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑनलाइन। तो पॉजिटिव भी थे नेगेटिव भी थे, केवल डेंजर्स पे बात नहीं की, हिस्ट्री पे बात नहीं की, इंपॉर्टेंस भी थी और डेंजर भी था, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट्स। डी ऑप्शन अप्रोप्रिएट है, दोनों पे बात हुई थी। अगला है select the correct word as used in the passage, a short word that is made from the first letters of the group of words। यानी group of words के लिए एक short letter बना दिया है, a short word that is made from first letter of the group of words। समझाया था कि group of words के पहले लेटर से बनता है, अभी KKRH समझाया था, क्या कर रहे हो, तो ऐसा बहुत करते हैं। elongate तो मतलब जो लंबा है, long से बना हुआ है, elongate ना। हैशटैग तो आप जानते हो उसी को बोला जाता है। इनवायबल बताया था आपको, अट्रैक्टिव चीज के लिए यूज में आता है, तो एक्रोनिम में एक वर्ड आया था, तो आंसर कौन सा है? डी ऑप्शन। जब आपको सेनो एंटो वाले की दिक्कत आए ना, तो आप देखा करो कि कौन सा जो है इसमें एक ऐसे वर्ड्स ढूंढ लो जो आपको नहीं आते हैं पहले से, तो जो की वर्ड्स हैं उनको आप ढूंढ लिया करो। जैसे मान लीजिए कि इसमें से ऐसे 5-7 वर्ड होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, उनको आप सर्कल कर लो कि यार ये मुझे देखने हैं, और उन्हीं में से कुछ मिलेगा। जैसे एब्रीवेटेड तो ग्लॉसरी में भी पढ़ के आता है बच्चा, संक्षिप्तीकरण, तो हो सकता है आप क्लोजर में हो, अब एब्रीवेटेड उसमें था भी नहीं। इनवायबल है, तो ऐसे वर्ड्स देखा करो ताकि एग्जाम के अंदर इन्हीं में से कोई मैच मिल जाए। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंग्लिश के लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप सर्च कर रहे हैं तो ज्वाइन VIPM, डाउनलोड VIPM Academy application for test series. Thank you.